रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल। ये कलाकार की एक फितरी कोशिश होती है, एक काविश होती है, जिसके जरिए से वो अपनी हिस्से मज़ा का इजहार करता है। और जो कलाकार का मुशाहिदा जितना ज़्यादा पुख्ता और जितना ज़्यादा वसी होता है, उसकी हिस्से मज़ा भी उतनी ज़्यादा पुख्ता होती है और उतनी ज़्यादा दूररस भी होती है। चुनांचे हम देखते हैं कि जिन मज़ाह निगारों ने उर्दू अदब में अपना मकाम बनाया, उन लोगों ने अपनी तहरीरों के जरिए से, अपनी तकरीरों के जरिए से उर्दू जबान को जहां मज़ा फराहम किया, वहीं उन्होंने समाज और माशरे की बहुत सारी ऐसी खूबियों और खामियों की तरफ भी निशानदेही की, जिससे अगर संजीदगी से जिस पर गौर करने की कोशिश की जाती तो शायद हमारी बसीरत और बसारत वहां तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन मज़ाह निगारों ने जिस तरह से अपनी तहरीरों में उसकी तरफ निशानदेही की है, वहां तक का अहले इल्म बखूबी पहुंच जाते हैं। चुनांचे हम देखते हैं कि मज़ाह निगारों में मुश्ताक यूसुफी ने अपने कलम के जरिए से जिस तरह से समाज की खामियों पर उंगली उठाई, उस पर नश्तरजनी की, उसी तरह से और भी बहुत सारे कलमकारों ने अपने कलम के जरिए से, अपने मज़ाह के जरिए से इसकी तरफ तवज्जो मबजूल करवाई। मज़ाह निगारी सिर्फ कहकहा लगाने का नाम नहीं रहा है और न ही मज़ाह और मज़ाक को कहा जा सकता है, बल्कि मज़ाह तो वो है कि जिसको पढ़ने पर या जिसको सुनने पर बेसाख्ता इंसान की हंसी निकल जाए या बेसाख्तगी में वो ज़ेर-ए-लब मुस्कुराने लगे, तो ऐसे अदब को ही मज़ाह कहा जा सकता है। ये उर्दू अदब की एक खुशकिस्मती है कि उर्दू ज़बान और अदब में बहुत सारे अदीबों ने मज़ाह में लिखा है और अपना एक मकाम पाया है। यह हमारे अपने शहर की भी खुशकिस्मती है कि हमारे अपने शहर के बहुत सारे मुसन्निफीन ने तंज़ व मिज़ाह में लिखा और लिखकर अपनी किताबें तरतीब दी और अदब के अंदर अपना एक नुमाया मकाम हासिल किया। आज हमारे अपने शहर के बहुत सारे अदीबों ने तंज़ व मिज़ाह के अंदर अपने तौर पर कोशिशें की, उनकी किताबें मंजर आम पर आई, अदब नवाजों ने उसे सराहा और उसे दाद तहसीन अता की। इन अदीबों की काविशों को और कोशिशों को अवामुन्नास तक पहुंचाना बहुत जरूरी रहा है, लेकिन यह हमारी अपनी सितमजरी भी है कि हमने अपने ही शहर के अदीबों को, अपने ही शहर के कलमकारों को फरामोश कर दिया है। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाख मालेगांव ने इस बात की कोशिश की कि शहर अजीज के वो कलमकार जिन्होंने तंज़ व मिज़ाह में अपना एक मकाम बनाया, जिनके तंज़ व मिज़ाह की मिसाल दी जा सकती है, ऐसे अदीबों और मुसन्निफों की काविशों को अवामुन्नास तक पहुंचाने के लिए, अदब के तलबा तक पहुंचाने के लिए आज इस एक अहम तकरीब का इनेकाद जश्न तंज़ व मिज़ाह के नाम से किया है। आज के इस जश्न तंज़ व मिज़ाह में अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाख मालेगांव ने इस बात की कोशिश की कि हमारे वो पुराने कलमकार जिन्होंने अदब की उम्र तक का खिदमत की और आज अल्लाह की जवाल रहमत में पहुंच चुके हैं, उनकी भी फन के मुतालिक कुछ गुफ्तगू की जाए। इसलिए 4 ऐसे नुमाइंदा अफराद का इंतखाब किया गया जिन्होंने तंज़ व मिज़ाह के अंदर एक मकाम बनाया था, जिनमें जनाब शब्बीर हकीम साहब उर्दू लाइब्रेरी ट्रस्ट के साबिक सेक्रेटरी, इनकी बहुत सारी
तख्लीकी कोशिशें और काविशें मंजर आम पर आ चुकी हैं। आपने तंज़ मिज़ा की भी आपकी किताबें मंजर आम पर आई हैं। आज इस तकरीब में डॉक्टर इकबाल बरकी साहब, शब्बीर हकीम साहब के ताल्लुक से, उनके फन के ताल्लुक से अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएंगे। दूसरी अहम शख्सियत जो हमारे दरमियान नहीं रही है, उर्दू के बेहतरीन उस्ताद, मालेगांव हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के सुपरवाइजर जनाब मुख्तार यूनुस साहब, जिनकी गुफ्तगू में भी हमेशा मजा शामिल हुआ करता था। बात में वो हंसी लुटा दिया करते थे। उनकी बातों में ऐसा मजा होता था कि क्लास में जब वो तदरीस का फरीज़ा अंजाम दिया करते थे तो तलबा उससे महजूज हुआ करते थे। हमेशा अपने मिलने वालों से वो कुछ इस तरह से गुफ्तगू किया करते थे कि हमेशा उनकी गुफ्तगू लोगों को याद रह जाती थी। मैं एटीटी हाई स्कूल का तालिब इल्म रहा, सर मालेगांव हाई स्कूल के उस्ताद रहे, लेकिन अलफला मुद्दिकों पर उनसे अक्सर मुलाकातें हुआ करती थी, अक्सर बातचीत हुआ करती थी। जिस तरह से वो अपनी गुफ्तगू में लतायत सुना दिया करते थे, बात से बात पैदा कर दिया करते थे, आज भी वो सारी बातें जहन में ताज़ा हैं। आज मुख्तार यूनुस साहब के ताल्लुक से हमारे मोहतरम जनाब अतीक शाबान साहब अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएंगे। तीसरी शख्सियत जिनके मुताबिक आज यहाँ पर उनके फन के ताल्लुक से इज़हार ख्याल होगा, मरहूम बख्तियार सईद साहब, अल्लाह गनी की रहमत करे। प्राइमरी स्कूल के उस्ताद थे, बेहतरीन ड्रामा आर्टिस्ट रहे, बेहतरीन ड्रामा निगार रहे, मजा निगार रहे, शायर रहे और बच्चों के अदीब भी रहे। बच्चों के लिए कॉमिक्स भी लिखी उन्होंने और मुख्तलिफ किताबों के टाइटल भी आप बनाते रहे हैं। आज उनकी तंज़ मिज़ा के ताल्लुक से जो उनकी कोशिशें और काविशें हैं, उसके ताल्लुक से उस्ताद मोहतरम जनाब सिराज अहमद मोहम्मद मुस्तफ़ा गुलार साहब अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएंगे। चौथी शख्सियत जिनके ताल्लुक से आज की इस तकरीब में इज़हार ख्याल होगा, वो भी म्युनिसिपल प्राइमरी स्कूल के सबकदोश मुदर्रिस जनाब रफ़ी अहमद साहब हैं। 30 साल तक उन्होंने प्राइमरी स्कूल में दर्स तदरीस का फरीज़ा अंजाम दिया। नहायत ही संजीदा इंसान रहे, बहुत ही खुश अखलाक इंसान रहे। अपने तलबा को उन्होंने जिस अंदाज से तरबियत की, जिस अंदाज से उन्होंने तदरीस का फरीज़ा अंजाम दिया, लायक तहसीन है। जहाँ उनकी संजीदगी और मतानत उनके तलबा के लिए काबिल तकरीर रही है, वहीं अदब में उन्होंने तंज़ मिज़ा के लिए बहुत सारे ऐसे मज़ामीन लिखे हैं कि जो आज भी याद किए जा सकते हैं। तखल्लुस की तलाश उनका एक मुकम्मल उनकी किताब है जिसमें उनके तंज़ मिज़ा से भरपूर मज़ामीन शामिल हैं। आज इस तकरीब में उस्ताद मोहतरम जनाब इसाक़ फिज़ा साहब रफ़ी अहमद साहब की अदबी खिदमात का इहाता पेश करेंगे। इसी तरह से 4 ऐसे मुसन्निफ़ीन जो इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं और तंज़ मिज़ा के हवाले से न सिर्फ शहर में बल्कि बैरून शहर में भी उनकी शख्सियत तारुफ की मोहताज नहीं रही है। अपने कलम के जरिए से, अपनी मज़ाहिया शायरी के जरिए से, अपने मज़ाहिया मज़ामीन के जरिए से आज भी अदबी हलकों में बहुत ही अदब और एहतराम से उनका नाम लिया जाता है। इनमें डॉक्टर इलियास वसीम सिद्दीकी साहब जो न सिर्फ अदब के मैदान में, न सिर्फ नस्र निगारी में बल्कि शायरी में भी अपना एक मकाम रखते हैं। तारीख निगारी भी उनका मैदान रहा है। ज़राफ़त आमेज़ उनके मज़ाहिया मज़ामीन की किताब है। आज उनके तंज़ मिज़ा से के जो मज़ामीन हैं, जो शायरी है, उसके हवाले से मज़मून की ख़वानदगी करेंगे अब्दुल माजिद अंसारी साहब। दूसरी शख्सियत हमारी जो है जनाब ज़हीर नक़ुस्सी साहब। तंज़ मिज़ा का एक मशहूर और मारूफ नाम है। मालेगांव से लेकर हैदराबाद तक के मुशायरों में आप मदऊ किए जाते रहे हैं और अपनी मज़ाहिया शायरी के जरिए से लोगों को महसूस करते रहते हैं। आप जहां शायरी के अंदर अपना फन और अपना जौहर दिखलाते रहे हैं, वहीं इन्होंने नस्र निगारी के अंदर भी अपने एक मकाम पैदा किया है। तबस्सुम जिंदगी है और इस तरह से तबस्सुम के उन्वानात से आपकी 3 मज़ामीन की किताबें अब तक का मंजर आम पर आ चुकी हैं।
आज उनके फन और खिदमत के हवाले से डॉक्टर आबिद हुसैन साहब एसोसिएट प्रोफेसर AIT नाइब सीनियर कॉलेज उनके फन के ताल्लुक से गुफ्तगू फरमाएंगे। तीसरी शख्सियत हमारे दरमियान जिनके ताल्लुक से मजमून पेश किया जाएगा मोहिउद्दीन मालेगानवी साहब, मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उर्दू प्राइमरी स्कूल के सुबुकदोश मुदर्रिस हैं। 3 किताबें उनकी अब तक का मंजर आम पर आ चुकी हैं। उनकी इन किताबों के हवाले से उनकी फन और शख्सियत का जायजा इंशाअल्लाह मैं मुख्तसरन आपके सामने पेश करूंगा। और चौथी शख्सियत जिनके तंज़ मिज़ाज के ताल्लुक से यहाँ गुफ्तगू होगी वो इसकत के देरीना रुकन जनाब आसिफ सुबहानी साहब, जिनकी किताब सदारत तुम्हारी मुसीबत हमारी मंजर आम पर आ चुकी है। आप तंज़ मिज़ाज के अंदर जबरदस्त महारत रखते हैं। अदारे नस्ली अदब के तहत जो माहाना नशिस्तें होती हैं अक्सर उनके पेश किए गए मज़ामीन पर सामीन बड़ी ज़बरदस्त दावत तहसीन अता करते हैं। आज आसिफ सुबहानी साहब के फन के हवाले से उस्मान वली इसका साहब अपने ख्यालात का इज़हार करते हैं। इस तरह से इन 8 मुसन्निफीन की खिदमत के ताल्लुक से यहाँ पर गुफ्तगू होगी और यके बाद दिगरे तमाम लोग यहाँ आएंगे और इन तमाम लोगों के फन के ताल्लुक से उनके खिदमत के हवाले से यहाँ पर अपनी बात पेश करेंगे।